हाय एवरीवन। बिहार पीसीएस की जो री एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर हैं, ठीक है। बाकी जो सीनियर हैं उनके लिए तो ये सारे पॉइंट उन्हें मालूम होंगे, बट जो फ्रेशर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और दोबारा से री एग्ज़ाम में बैठने की इच्छा है उनकी, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले बात अगर करें कि बीपीएससी 67 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और जो एग्ज़ाम अभी रद्द किया गया है, तो क्या पैटर्न था और इससे पहले जो एग्ज़ाम पूछा जा चुका है क्वेश्चंस वगैरह, तो क्या पैटर्न रहा होगा उनका। और देखिए, अभी बीपीएससी ने दो बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। पहला ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स और दूसरा था सीडीपीओ का एग्ज़ाम। तो प्रश्न पत्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन थे वो सारे विषयों में देखा जाए तो इतने हार्ड नहीं थे, बट जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम था, ठीक है, तो इसके पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट टाइप में ऑप्शन जो थे काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे। 67 प्रीलिम्स में जो आया हुआ प्रश्न था उसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो देखिए, इतिहास में भी आपके 30+ प्रश्न थे, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो बच्चों ने 2 या 3 क्वेश्चन गलत किए होंगे, बाकी सारे सही किए होंगे, और जो 2-3 गलत हुए होंगे वो बस ऐसे ही सिली मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। और जो दूसरा विषय है हमारा, जिसमें हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो साइंस के प्रश्नों में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी आए हुए प्रश्नों का ही एक संकलन था, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका कुछ विषय ऐसे थे जिसमें हम ज्योग्राफी को ले लेते हैं। हालांकि ज्योग्राफी को भी चलिए ज्योग्राफी को बाद में बोलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने इतिहास और विज्ञान के विषय में बात की, जिसके जो प्रश्न थे पूर्णतया जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आया था उस पर आधारित थे, या फिर हम यूँ कहें कि अगर लूसेंट पढ़ा जा रहा था तो लूसेंट पर ही आधारित थे। दूसरा, अगर हम बात करें संविधान की, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संविधान की, यानी कि पॉलिटी की, अभी हमने किसकी बात करी, अभी हमने बात करी है हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हमने बात कर ली है, साइंस के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉलिटी का जो तरीका था पूछने का बहुत ही सूक्ष्म एकदम विश्लेषण था उनका, और आर्टिकल्स भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसे दिए थे जो बच्चों के लिए नए थे, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र का सेगमेंट था, इकोनॉमी का जो सेगमेंट था, ये जो सेगमेंट था पूरा का पूरा इकोनॉमी वाला, तो ये भी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था, डेटा पे आधारित था और एकदम करंट बेस्ड था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि एक देखिए सेगमेंट और देख लेते हैं, इसके बाद में हम बताते हैं कि क्या हमें फोकस करना है कहाँ पर और किन सोर्सेज से फोकस करना है। दूसरा जो हमारा तीसरा फोकस था वो है करंट अफेयर्स का। तो देखिए, करंट अफेयर्स को देखकर लगा कि ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट का नहीं पूछा गया, क्योंकि पेपर काफ़ी बार उन्होंने डेट को चेंज किया था, काफ़ी बार डेट में संशोधन किया गया था। तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये एग्ज़ाम का जो सेट था, क्वेश्चन सेट था, ये पहले से इन्होंने तैयार कर रखा था। तो इसमें जो करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट था, तो इस सेगमेंट में देखा जाए अगर, तो इन्होंने सीए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पहला भाग आपका जो है लगभग 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को पूछ रहा हुआ है। दूसरा जो भाग था वो 2 साल के करंट कंटेंट को पूछ रहा था, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे प्रश्न भी आए थे जो कि करंट में नहीं काउंट किए जाएंगे, जैसे डेट पूछ लेना या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन उसमें डाले गए थे, ठीक है। पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर करंट अफेयर्स के जो सोर्सेस थे उस पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे समझ में आ रहा था कि अगर आपने 2 सोर्सेस फॉलो किए थे, जैसे एक स्पीडी मस्ट है, स्पीडी के अलावा आप कोई और भी मैगजीन फॉलो करते होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या फिर घटनासार, या कोई सी भी आपकी फेवरेट कोई सी भी, जैसे एडुटेरिया या कोई भी, ठीक है, उसके साथ में स्पीडी, तो आपने बना लिया होगा। और आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था बिहार स्पेशल का। तो अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो इस बार बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी में जो रिवर्स वगैरह थे और हिल वगैरह, कुंड वगैरह, ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ एक आध प्रश्न आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। बिहार की करंट अफेयर से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे। बिहार की सेंसस, वहाँ का जो कुछ इम्पोर्टेंट जो डेटा है उससे क्वेश्चन बने थे,
ठीक है। तो इसके लिए जो आप कोई किताब फॉलो कर रहे होंगे या कोई नोट्स फॉलो कर रहे होंगे किसी के भी, तो इसमें एक जो बुक है पर्टिकुलर, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, जो सोर्सेज अपने आप में कंप्लीट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपने जो आपका एक समग्र करके आता है, ठीक है, तो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो काफ़ी सफिशियंट रहा होगा। हालांकि सारे जो कलेक्शन होते हैं बुक के वो सब अपने आप में सफिशियंट ही होते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए मैथ्स का भी जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। और आप उनको अगर प्रीवियस ईयर का सारा कलेक्शन आपने बनाया होगा, सॉल्व किया होगा, तो मैथ्स आप बना ले गए होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि बीपीएससी के री एग्ज़ाम के लिए हमको क्या फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, री एग्ज़ाम के लिए आपको मात्र, देखिए आप अपने सोर्सेज से देख लीजिएगा। हालांकि मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लूसेंट को अगर फॉलो करते हैं जीएस के लिए, ठीक है, इस पीडी के साथ साथ, ये पीडी जो है ये करंट अफेयर्स के लिए रहेगा, के साथ साथ आप अगर कोई एक और मानक मैगजीन फॉलो कर लेते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण का कलेक्शन होगा आपके पास में 1 साल का, या फिर आप जो है कोई सा भी घटना सार का कोई सा भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार का जो स्पेशल रहेगा, इसमें आपको बिहार का जो ज्योग्राफी है जिसमें रिवर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरा आपका हो गया पॉलिटी में जैसे पूछा हुआ था न्यायाधीश का नाम पूछा हुआ था, कभी कभी गवर्नर का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी वो सबसे पहले गवर्नर का नाम पूछ लेंगे, पहले सीएम का नाम पूछ लेंगे। इस प्रकार से आपको पॉलिटी में बस रफली देखना होगा। जैसे भी पूछ लिया था कि एसटी की या एससी की जो जनसंख्या, जो सीट आरक्षण था वो कितना था, इस तरीके से वो पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में अगर बात करें बिहार स्पेशल की, तो इसमें देखिए बिहार का जनगणना हो गया, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, और जो आपका यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्ट्री में बिहार का देखिए मॉडर्न हिस्ट्री मस्ट है, वहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति हो या कोई जनजातीय आंदोलन हो, या फिर जो बुक एंड ऑथर है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार से आती ही रहती हैं। उसके लिए बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं जो हमारे वीडियो में यानी कि चैनल में उपलब्ध करवाए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। स्पेशल का भी हमने उपलब्ध करवाया है, बिहार की करंट अफेयर्स का भी वीडियोस हमने सारे उपलब्ध करवाए हैं। तो आपको लूसेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए जो है स्पीडी के साथ में कोई एक और मानक पुस्तक, साथ ही आपको बिहार का स्पेशल, ये 3 चीज़ों में अगर आप देख रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स रहेगा वो नेशनल, इंटरनेशनल, राज्य का विशेष, ये तीनों पे फोकस करना होगा। इतना किया तो री एग्ज़ाम कहीं दूर नहीं जा रहा है। एक चीज़ और, लूसेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है। और ये कहाँ से देखने हैं, मोटिवेशनल नियति क्लासेस में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगभग उपलब्ध करवा दिए गए, मैथ्स को छोड़ करके, ठीक है। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बीपीएससी वर्सेस सीडीपीओ। तो फ्रेंड्स देखिए, सीडीपीओ के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीडीपीओ एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा चुका है। अब बीपीएससी का री एग्ज़ाम होना है। तो सीडीपीओ में देखिए यही था कि इतिहास के जो प्रश्न थे काफ़ी ज़्यादा कठिन थे, और कहना ये चाहिए कि ये यूपी पीसीएस के पैटर्न के थे, ठीक है, और मानक पुस्तकों से इनको कलेक्ट किया गया था। और जो आपका बिहार स्पेशल था, तो इसमें भी देखिए देखने में तो क्वेश्चन आसान लग रहा था, बट जब आप ऑप्शन जा रहे थे, ऑप्शन की तरफ में, तो लग रहा था कि हाँ ये कंफ्यूज कर रहा है। करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार से भी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आए थे, और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने पूरा लगभग हमको लग रहा है कि 10+ प्रश्न जो है बीपीएससी से हूबहू लिए थे, 67 वाले प्रीलिम्स से, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैच कर रहे थे। और आपका जो मैथ्स था, तो मैथ्स भी लगभग मिला जुला ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और जो पॉलिटी था, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं ही आया था एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, सीडीपीओ में। और जो करंट अफेयर्स था, लगभग जो है आपका करंट अफेयर्स 1 साल का ही था, बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा था इन्होंने। तो देखिए, कहने का सीधे आशय यही था कि सीडीपीओ तो हो चुका है, और इसके जो प्रश्न हैं ज़रूर देखना, ताकि बीपीएससी 67 के री एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। और आपका जो पीसीएस का री एग्ज़ाम था, उसके पैटर्न को हमने समझ लिया है कि जो हमारा जो अभी का जो टारगेट रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है इतने दिनों में। देखिए, पेपर का कंडक्ट होना कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ इसी ही तारीख को हो जाएगा, या इसी ही महीने को हो जाएगा, बट हाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई मंथ में होने की संभावना है। जुलाई मंथ की फर्स्ट
लास्ट या किसी भी वीक में ये कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, बशर्ते आपके पास में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। आराम से पढ़ते रहिए और लूसेंट को पूरा रिवाइज कीजिए, कम से कम 2 बार। आपने कोई फैक्ट बनाया हो, नोट किया हो उसको, तो आप उन फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। स्पीडी करंट अफेयर्स को बढ़िया से 2 बार रिवाइज कीजिए, और कोई सालाना करंट अफेयर्स आपके पास हो तो उसको रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए कोई सी भी आपकी फेवरेट पुस्तक जिसको आपने कम से कम 2-3 बार पढ़ रखा हो उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बिहार स्पेशल का जीके वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही बिहार का सीए यानी कि करंट अफेयर्स, बिहार की सेंसस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही होंगी। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देखनी होगी। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो सब करंट अफेयर्स में आ ही जाता है, ठीक है। अलग से उसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो, और री एग्ज़ाम के लिए हमारी यही स्ट्रेटेजी बताई मैंने जो आपको, इसको फॉलो करना है। आप अपने अनुसार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सही नहीं है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यूपी पीसीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से किसी भी बिहार के एस्पिरेंट का यूपी पीसीएस लगा हुआ है तो प्लीज़ आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रिया पीसीएस क्लासेस की तरफ से प्रीवियस ईयर के सीसेट और जीएस दोनों क्वेश्चन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद।